हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैट गेम क्लासेस में। तो आप सभी की CSIR नेट दिसंबर 2025 की रिस्पांस सीट बाहर आ चुकी है। आई होप आप सभी ने रिस्पांस सीट को चेक कर लिया होगा और आपको आपके जो नंबर हैं एक्सपेक्टेड उनका आइडिया लग गया होगा। तो अब बात करेंगे आज इस वीडियो में कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स गलत दिए गए हैं, जिन पर हम चैलेंज कर सकते हैं और जिन पर चैलेंज करने पर वो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और आपके नंबर बढ़ जाएंगे एग्जाम में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि अब रिस्पॉन्स सीट आ चुकी है तो इसका मतलब है कि प्रॉपर आइडिया लग गया है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। कितने नंबर से कम नंबर अगर आपके हैं तो आपको अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर देना चाहिए, और अगर आपके नंबर उससे काफी अच्छे हैं तो फिर तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं पीएचडी में, जहां भी आपको एडमिशन कराना है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सारी बातें करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पेपर में जो रिस्पॉन्स सीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, मतलब जो चैलेंजिंग आंसर की है उससे पहले ये एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि कल रात तक 1 जनवरी की रात तक डिस्काउंट चल रहा है कोर्सेज पर, और नए बैच स्टार्ट हुए हैं जो कि कल से स्टार्ट हो रहे हैं। ये फ्रेशर्स का बैच है और ये रिपीटर का बैच है। R1 बैच रिपीटर का है, तो अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है, तो आप ये रिपीटर वाला बैच ऐप पर ज्वाइन कर लो। इसमें रेफरेंस बुक क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेनली कराई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आते हैं मेनली कि भाई क्वेश्चंस कौन से हैं जिन पर हमें डाउट है। ठीक है, तो ऐसे दो क्वेश्चन है। आपका पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, इसकी जो आईडी है वो है 638 आईडी है इसकी। ठीक है, 638 आईडी है, और इसमें जो आंसर दिया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं, आंसर की से मैच कर लेते हैं। 638 पर अगर हम जाएंगे तो यहां पर गया, ये आपकी आंसर की है पूरी। तो 638 यहां पर मैं इसको, हाँ ड्रॉ नहीं, अंडरलाइन करने वाला। 638 जाएंगे तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर मिलेगा हमें 638। ये 638 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर 550 दिया गया है। ठीक है, 550 का मतलब क्या हो गया, देखते हैं। ऑप्शन आईडी 550 के अकॉर्डिंग इनका जो 550 वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन 2 है। और ऑप्शन 2 में क्या है आपका, ऑप्शन 2 में आपका बी सी डी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, बी सी डी दिया हुआ है। तो ये जो बी सी डी दिया हुआ है ना, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग कैनिजारो रिएक्शन कराते हैं बेंजल्डिहाइड की NaOH की प्रेजेंस में, तो अगर हम D2O यूज करें तो CH2OD बनता है, जो कि बी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में ही जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वाटर वाला या फिर D2 वाला सॉल्वेंट का जो ऑक्सीजन है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में आ सकता है। तो डी नहीं आ सकता है कहीं पर भी। तो डी नहीं होना चाहिए, बी एंड सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसकी मैकेनिज्म जरा आप देख लो, बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म है। किसी भी रेफरेंस बुक से आप इसकी मैकेनिज्म को पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। ये आपकी एक सिंपल मैकेनिज्म है इसकी। ठीक है, और इस मैकेनिज्म को अगर आप पूरा देखोगे तो पहले बेंजल्डिहाइड पर जैसे जनरल रिएक्शन देखते हैं कि NaOH यूज किया गया, तो NaOH यूज करने पर वो बेंजल्डिहाइड पर अटैक करता है। बेंजल्डिहाइड पर अटैक करने के बाद आपका ये क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का रोल होता है, जो OH माइनस। ठीक है, तो इन्होंने OD माइनस नहीं बोला है, सिर्फ सॉल्वेंट चेंज किया है। तो जो बेस यूज करते हैं अगर उसमें 18 ऑक्सीजन प्रेजेंट होती, तब यहां पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट बन रहा है, ये कार्बोक्सिलेट आयन, वो उधर साइड वाला, तो कार्बोक्सिलेट आयन वाला अगर पार्ट बन रहा है तो उसमें 18 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकती है। बट यहां पर जो ये अल्कोहल बना है, इस अल्कोहल में 18 ऑक्सीजन का पार्ट प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए अब जरा ध्यान से, ये OAD है, यहां पर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन आकर यहां पर अटैक करेगा तो ये CH2OD बनेगा। यहां पर भी ऑक्सीजन 18 वाला नहीं आएगा, CH2OD बनेगा इस वाले केस में। लेकिन अगर D2O यूज करेंगे तो D2O के केस में आपका क्या हो सकता है, क्या कहते हैं, 18 आ सकता है। तो बी और सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये दो मेन पॉइंट है। जैसे देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि NaOH बेस वही है, एक बार D2O यूज कर रहे हैं और एक बार H218O यूज कर रहे हैं। तो इस मैकेनिज्म को अगर हम पूरा देखेंगे तो OH माइनस तो सेम ही रहेगा, OH माइनस अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा, यहां से ये इसका H निकल कर जाएगा इस पर, तो CH2OH बनेगा। अब CH2OH में भी देखो जो O माइनस आ रहा है ना, तो इस O माइनस पर सॉल्वेंट का D जा सकता है पहले वाले केस में। तो इस सॉल्वेंट का D2O का D जा सकता है, तो CH2OD बन सकता है। सेकंड वाले केस में आपका जो क्या कहते हैं,
H218O बना रहा है। तो इसको जरा देखेंगे, इसमें जब हम सॉल्वेंट यूज करेंगे तो सॉल्वेंट यूज करने पर आपके पास यहां से जब हम देख रहे हैं तो एक तो ये पूरा सिंपली प्रेजेंट है कि कहा गया, अब बेस वही यूज किया, बेस यूज करने के बाद बेस ने अटैक कर दिया, यहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ, यहां पर O माइनस गया, O माइनस पर जाने के बाद O माइनस पर आपका हाइड्रोजन आकर लग गया, O माइनस पर आपका हाइड्रोजन आकर लग गया। तो इस वजह से यहां पर यही लिखा हुआ है कि इन कैनिजारो रिएक्शन यूजिंग H2O18 द आइसोटोप ओनली अपीयर्स इन द कार्बोक्सिलेट आयन नॉट इन अल्कोहल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, और इनकी आंसर की के अकॉर्डिंग यहां पर एल्कोहल में भी 18 आ गया, डी भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया, तो डी को इंक्लूड नहीं करेंगे, बी और सी आपका 552 करेक्ट आंसर होगा। एक इसका क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। दूसरा तो एक बड़ा सिंपल सा आपका, और ये भी 4 मार्क्स का था क्वेश्चन था, ठीक है, ये 4 मार्क्स का था, और ये दूसरा जो क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो ये भी 4 मार्क्स का है। यहाँ जो मैक्सिमम वर्क अवेलेबल की बात कराई जा रही है ये बड़ा सिंपल सा है भाई, डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, और आपको डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल कैलकुलेशन आप देखिए करिए, तो आंसर आपका -268 आ रहा है, इन्होंने 252 दे दिया है। देखिए जरा ध्यान से, 664 क्वेश्चन है, 664 क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। 664 कहाँ गया, 664 यहां से मैं पहले आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, 664 ये रहा, 664 का इन्होंने ऑप्शन दिया है 54 वाला ऑप्शन। तो 54 वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो जरा ध्यान से, 54 वाला ऑप्शन तो इस हिसाब से है आपका ऑप्शन टू, ऑप्शन टू हुआ ना 54 वाला, देखो ध्यान से, ये वाला ऑप्शन हुआ ना 54 वाला, 54 के हिसाब से तो 252 आएगा, तो वो तो बिल्कुल न्यूमेरिकल में सिंपल सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी है इन्होंने, 268 ही आपका आंसर आएगा। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन भी अगर आप दे दोगे तो आपका सही हो जाएगा। तो ये आपके दो क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, इनको आप चैलेंज कर सकते हो, इसके अलावा तो मुझे कोई खास दिखा नहीं, आपको कोई दिखा हो तो आप बताना मुझे कमेंट करके। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखो जून 2025 की कट ऑफ ये है जून 2025 की कट ऑफ, जिसमें लगभग 101.5 नंबर कट ऑफ गई थी किसकी, जेआरएफ की, और उससे भी 91.3 के आसपास कट ऑफ गई थी किसकी, केमिकल साइंस के इसकी। तो ये पेपर थोड़ा आसान था जी, इस वाला जो पेपर आया है इससे थोड़ा सा टफ था, इससे थोड़ा सा टफ था, ठीक है। दिसंबर 2024 वाला पेपर जो अभी दिसंबर 2025 वाला आया है उससे काफी आसान था। तो इस बार का जो दिसंबर 2025 का पेपर है वो आसान तो था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान था, तो थोड़ा बहुत ट्रिकी तो था ही, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिकी था, बट फिर भी क्वेश्चन किए जा सकते थे आसानी से अगर आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते। तो ये जितनी भी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर आपके सामने लिख दी है केमिकल साइंस की, इसमें आप +-2 का आइडिया लेकर चलना, इसमें आपको +-2 नंबर लेकर आइडिया चलना है। और जो मतलब पेपर में देखो, एक तो तुम्हें भी पता है कि एक जो ये पेपर आउट हुआ उसको लेकर भी डाउट है, और दूसरा डाउट है कि अगर पेपर आउट से तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, तो एक उस चीज को लेकर जो थोड़ा सा डाउट है स्टूडेंट्स में, और जो अगर क्योंकि पेपर आसान तो थोड़ा सा था, ट्रिकी तो था, अगर करने लायक था, अगर प्रैक्टिस करके जा सकते था, तो +2 वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से ज्यादा प्रेफर करा जा सकता है। तो 105 से 107 के बीच में कट ऑफ आ सकती है, 105 से 107 के बीच में जेआरएफ की, 95 से 97 इवन 98 तक भी जा सकती है एलएस की। बाकी आपके सामने बाकी कैटेगरी की कट ऑफ ये है, सब में +2 कर लोगे तो इसके +2 से ऊपर हो, जैसे 107 से ऊपर हो तो सेफ जोन में हो, 97 से ऊपर हो तो सेफ जोन में हो, और बिल्कुल ही सेफ जोन जेआरएफ का 110 प्लस है और एलएस का 100 प्लस है। 100 प्लस यहाँ पर सब में 5-5 नंबर जोड़ लो, इन सब में 5-5 नंबर जोड़ो, ये तो सेम ही है, ठीक है, ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, बट ओबीसी तक, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 5-5 नंबर जोड़ के ऊपर अगर चले गए हो तो आप सेफ जोन में हो, अदरवाइज आप अभी भी डाउट के जोन में प्रेजेंट हो, और अगर आप इन नंबरों से कम हो, 105 95 से कम हो, तो फिर तो आपके चांसेस बहुत कम है। इसलिए आपको बिल्कुल लेट नहीं करना है, ठीक है। जून 2025 में मैटकेम के बढ़िया रिजल्ट्स आए थे, इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं हम कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और आप लोग भाई, सारे कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है, एक बार कोर्स को जरूर ऐप डाउनलोड करके देखो जाकर, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। और कंप्लीट जो केमिकल साइंस का पेपर है ना, ये आंसर की के साथ ये मैटकेम क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, कहाँ से डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए CSIR नेट, और CSIR नेट की कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना, और उसके बाद अपना कोर्स ज्वाइन करना।
अच्छा, कोई मोबाइल एप्लीकेशन की जगह अगर लैपटॉप, पीसी या फिर एप्पल के फोन के थ्रू ज्वाइन करना चाहता है, तो आप लोग अपने सफारी पर जाइए या फिर किसी भी ब्राउजर पर जाइए और वहां पर सिंपली सर्च कर लीजिए मैटकेम क्लासेस। जब आप मैटकेम क्लासेस सर्च करेंगे, तो मैटकेम क्लासेस सर्च करने पर देखिए जरा ध्यान से, इस तरीके से आपके सामने पूरी ये वेबसाइट आ जाएगी। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो मैटकेम क्लासेस डॉट ऑनलाइन वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आप विजिट करिएगा। ठीक है, इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पूरी वेबसाइट ये आ जाएगी। ठीक है, इस वेबसाइट को आप डायरेक्टली वेबसाइट से ही सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, है ना। ये आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा पूरा। मैं इसको और छोटा करके दिखा देता हूँ अच्छे से, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन करना ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ से ये सबसे, इसीलिए हमने आपको सब पूरा कोर्स लैपटॉप के में एक्सेस दिलवा दिया है, इसीलिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ से कैटेगरी पहले सेलेक्ट करना अपनी CSIR में। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना। ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद ये आपका R1 बैच रिपीटर बैच स्टूडेंट्स के लिए है, और ये आपका जो टाइटन बैच है ये फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर क्लिक करना और बाय नाउ पर क्लिक करके अपना नंबर डालकर आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी बची हुई आपके मन में, तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कल रात के बाद से सारे ऑफर खत्म हो जाएंगे, तो एक बार आप लोग ऑफर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो और कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।